अरब के एक छोटे से टाउन में अली नाम का एक ऑयल मर्चेंट रहता था। वो इतना अमीर था कि पूरे शहर में सिर्फ उसकी दौलत की बातें होती थीं। लेकिन इससे ज़्यादा लोग ये जानने के लिए उतावले रहते थे कि आखिर ये इतना अमीर बना कैसे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब वो भी बहुत गरीब हुआ करता था। एक दिन कासिम नाम के आदमी के मन में भी सेम यही सवाल आया। कासिम पेशे से एक पत्रकार था। वो अलग अलग लोगों की स्टोरीज को कवर करके उन पर आर्टिकल्स लिखता था। इसीलिए उसने अली की स्टोरी पर एक रिपोर्ट बनाने की सोची और उसके घर उसका इंटरव्यू लेने चला गया। पर अली एक इंट्रोवर्ट इंसान थे, इसलिए उन्होंने कासिम को इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन कासिम के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वो फाइनली मान गए। उन्होंने कहा कि जब मैं 20 साल का था तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं भी अमीरात के सबसे अमीर लोगों में शामिल होऊंगा। जिसके बाद मैंने मन लगाकर दिन रात काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने काम का सफ़र खजूर के बिजनेस से शुरू किया और वहाँ से पैसे कमाने लगा। 1 साल के अंदर ही मैं अच्छे खासे पैसे कमा चुका था और थोड़ा अमीर भी बन गया था। लेकिन फिर इसके बाद 20 साल के जवान आदमियों की तरह मैंने कुछ गलतियां करना शुरू कर दी। मैं इतना अय्याश हो गया था कि मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती मैं उसे खरीद लाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे मैंने अपने सारे पैसे खो दिए और वापस से वहीं आ गया जहां से मैंने शुरू किया था। पर इतनी अमीरी देखने के बाद जब मैं वापस से गरीब हुआ तो मुझे इसका बहुत बड़ा सदमा लगा। इस इंसिडेंस ने मानो मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब अच्छे से समझ आ गया था कि मैंने कहाँ गलती कर दी। अपनी गलतियों से सबक लेने के बाद मैंने फिर से शुरुआत की और इस बार मैंने ऑयल के बिजनेस में हाथ डाला, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें भी बहुत पैसा है। मैंने फिर से बहुत मेहनत की और पैसे कमाए, लेकिन इस बार मैंने वो गलती नहीं दोहराई जो पहले की थी। इसको मेरी किस्मत कहो या फिर मेहनत का फल समझो, मैं तेल के व्यापार में भी काफ़ी पैसे कमाने लगा और फिर से अमीर बन गया। पर हाँ, मैंने तो उस टाइम अपनी गलती सुधार ली थी, पर हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। इसीलिए लोग पैसे कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। अली की स्टोरी सुनने के बाद कासिम के मन में ये सवाल आया कि ऐसी और कौन कौन सी गलती है जिन्हें जवान लोग अपनी जवानी में कर जाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी 20s में थे और इस तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते थे। तो वो अली से पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उन गलतियों के बारे में थोड़ा और जान सकता हूँ, ताकि उन गलतियों को जानकर मैं भी गरीब होने से बच जाऊँ। अली कहते हैं, क्यों नहीं, मुझे तुम्हें बताने में बहुत खुशी होगी। और एक एक करके अली कासिम को उन सभी गलतियों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने पहले की थी। वो गलतियां जिसे हर यंग आदमी को पैसे कमाने की शुरुआत में अवॉइड करनी चाहिए। सो अगर आप भी अपनी 20s में हैं और आपने अभी पैसा कमाना अभी शुरू ही किया है, तो आगे जो मनी मिस्टेक्स बताई गई हैं ये आपको ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ गलतियाँ ऐसी हों जो अभी आपसे भी हो रही हों। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, यू कीप लुकिंग फॉर स्मॉल गेन्स। अली कासिम को कहते हैं कि देखो, जब हम अपनी जवानी में होते हैं तो उस टाइम हमको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है। हम जब भी पैसा कमाना शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं, जिसके लिए हमें जैसी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसे फटाफट ग्रैब कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि हमको और हमारे फ्यूचर को इससे कितना फ़ायदा होगा। एंड इस तरह हम खुद को छोटे छोटे गेन्स के ट्रैप में फंसाकर बिजी कर लेते हैं। देन यहाँ से हमारे दिमाग उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाता है जो हमारे लिए एक्चुअल में ज़रूरी थी। जब मैंने खजूर का बिजनेस शुरू किया था तो शुरू में मैंने सिर्फ और सिर्फ खजूर ही बेची थी, लेकिन फिर लोगों के कहने और मार्केट में नज़र दौड़ाने के बाद मैंने खजूर से बनी बाकी चीज़ें भी बेचना शुरू कर दी, ये सोचकर कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हुआ भी। लेकिन इस चक्कर में मेरा ध्यान मेरे खजूर के एक्चुअल बिजनेस से हट गया, जिससे मेरी असली कमाई होती थी। तो इसीलिए यंग एज के लोगों को शॉर्ट टर्म गेन्स के स्ट्रैप से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रैप से नहीं बचेंगे तो वो कम प्रॉफिट में ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। नंबर 2, यू डोंट री इन्वेस्ट द रिटर्न्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अली कासिम को आगे कहते हैं कि अच्छा, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। तुमने कभी न कभी ये कहावत तो सुनी ही होगी, पर मैं तुमको एक सच्चाई बता दूं, इसे रेयरली ही लोग फॉलो करते हैं, खासकर तब जब वो अपनी जवानी में होते हैं, क्योंकि इस एज में उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कमाने और उससे मिली लग्जरी चीज़ों को एंजॉय करने में होता है। चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हों जिससे उन्हें पैसा मिलता है, वो किसी भी तरह से मिल रहे पैसों को अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने में पूरे लगा देते हैं। जबकि पैसे का ये इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको शुरू से ही अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को या बिजनेस के प्रॉफिट को दोबारा से अपने कैपिटल में री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इससे आपका कैपिटल बढ़ेगा और बाद में आपको इसके पहले से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। एंड जब आप यही चीज़ बार बार रिपीट करोगे तो एक टाइम बाद आपके रिटर्न्स ही आपका कैपिटल बन जाएंगे और आपको पैसे कमा कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब लोग पैसे कमाना शुरू करते हैं या फिर उनको कहीं से कोई रिटर्न मिलता है
तो वो उन पैसों को भी तुरंत ही अपने डेली खर्चों में लगा देते हैं, जिस वजह से उनका पैसा कभी ग्रो नहीं होता और वो वेल्दी नहीं बन पाते। 1 साल के बाद जब खजूर के बिजनेस से मुझे अच्छे पैसे आने लगे थे, तो उन पैसे के बड़े हिस्से को अपने बिजनेस में लगाकर और उसे और बड़ा करने की जगह मैं अपने बिजनेस का सारा प्रॉफिट निकालता और उसे अपने शौक पूरे करने लग जाता, जिससे उस वक्त ना तो मेरा पैसा बढ़ पा रहा था और ना ही मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा था। इसलिए पैसा कमाना शुरू करने के बाद हर आदमी को इस गलती से बचना चाहिए और अपने रिटर्न्स का एक बड़ा हिस्सा वापस से उसी चीज में लगा देना चाहिए जहां से वो मिल रहा है। नंबर 3, यू डोंट इन्वेस्ट इन पीपल। जब लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में वो सारा काम खुद ही संभालते हैं, जो कि एक तरह से सही भी होता है, क्योंकि उस टाइम ना तो उनके पास इतने पैसे होते हैं और ना ही उतने रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन अकेले कुछ टाइम काम करने के बाद और उसे स्टेबल करने के बाद जब उस बिजनेस से पैसे आने लगते हैं, तब कई 20s की एज वाले लोग हायरिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं करते, ये सोचकर कि वो अकेले ही उस बिजनेस को ग्रो कर लेंगे और भी पैसे बचा लेंगे। लेकिन उनका ये जोश भले ही उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन ये उनके बिजनेस के लिए नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए लोगों को हायर करना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ आकर अगर कोई टीम बिल्डिंग पर फोकस नहीं करता तो इससे उनका बिजनेस उतना ग्रो नहीं हो पाता जितना कि हो सकता था। जब मैं खजूर का बिजनेस कर रहा था तो मैंने भी कुछ ऐसी ही गलती कर दी थी। उस टाइम मैं भी सारा काम खुद ही करना चाहता था, इसलिए मैंने खजूर बेचने से लेकर उसके बाय प्रोडक्ट बनाने और उनको किसी के घर पहुंचाने तक का जिम्मा मैंने खुद ही ने ले रखा था। शुरू में तो मुझे काफी सही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी हालत खराब होती गई। फिर ना मैं खजूर बेचने पर ध्यान दे पा रहा था और ना खजूर के बाय प्रोडक्ट्स बनाने में। तो यहाँ भी यंग लोगों का बिजनेस शुरू होने के 5 साल के अंदर ही इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि वो सारी की सारी चीजें खुद ही करने का सोचते हैं। तो अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उस बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है तो आपको टीम बिल्डिंग पर फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसा करके आप ना सिर्फ अपना काम दूसरों को डेलीगेट कर पाओगे, बल्कि आपके साथ सोच विचार करने वाले और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, जो ऑब्वियसली एक अकेले इंसान से तो कहीं ज्यादा बेटर हैं। नंबर 4, प्रैक्टिस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अली कासिम से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम महीने के कितना कमा लेते हो? तो कासिम कहता है कि मैं महीने के 10 से 15 हज़ार कमा लेता हूँ। उसके बाद अली फिर पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है? तो कासिम कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता हूँ जहाँ हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है। तो अली कहते हैं कि देखो तुम 15 हज़ार कमा रहे हो, इसलिए तुम एक छोटे से घर में भी एडजस्ट कर पा रहे हो, लेकिन जब तुम महीने के 20 या फिर 30 हज़ार रुपये कमाने लगोगे तो यहाँ पर आकर तुमको फिर एक अमीरों वाली लाइफ जीने का एक लालच आ सकता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। वो जब भी पैसे कमाना शुरू करते हैं तब वो अपनी वेल्थ क्रिएट करने से पहले ही अपनी लाइफस्टाइल बेटर करने में लग जाते हैं और सिर्फ खुद को अमीर दिखाने की कोशिश में वो उन चीज़ों पर भी अपने पैसे खर्च कर देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है। देखो मैंने भी ये गलती की थी। जब मुझे अपने बिजनेस से पैसे आने लगे थे तो उन पैसों को बिजनेस को ग्रो करने में लगाने की जगह मैं उनसे अपनी लाइफस्टाइल बेटर करता था, लेकिन इस चक्कर में कुछ ही टाइम में मेरी तिजोरी खाली होती गई। इसलिए अपनी यंग एज में लोगों को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के इस ट्रैप से बचना चाहिए और पहले आप अलग अलग जगहों से कैसे वेल्थ बना सकते हैं इस पर फोकस करना चाहिए। नंबर 5, यू ट्रस्ट एवरीवन। अली कासिम को आगे समझाते हैं कि देखो अपनी जवानी के दिनों में लोग बहुत ही खुले मिजाज के होते हैं। उनको यही लगता है कि अगर हम अच्छे हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए अच्छी होगी, और अगर वो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे बुरा हो सकता है, जिस वजह से वो आसानी से किसी भी इंसान और उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, खासकर उन लोगों पर जो उनके थोड़े खास होते हैं। एंड इसी भरोसे के चक्कर में वो अपने पैसे भी उनको दे देते हैं, वो भी बिना किसी प्रूफ के, जो कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि यही लोग पैसा मिल जाने के बाद उन्हें देखते भी नहीं जो पहले उनके अपने हुआ करते थे। इसलिए हर किसी को अपनी यंग एज में ये गलती करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको आपकी तरक्की के रास्ते से डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसे करीबी लोगों से पैसों की कोई डील आपको तब करनी चाहिए जब वो आपको इस चीज का पूरा प्रूफ दें, क्योंकि बिना प्रूफ के इन लोग को पैसा देना वैसा ही होगा जैसे अपने पैसों को अपने हाथ से पानी में फेंक देना। सो गाइस, ये थी वो 5 मनी मिस्टेक्स जिसे कई लोग शुरुआत में कर देते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो टाइम रहते ही इन गलतियों को समझकर इन्हें फुल्ली इग्नोर करते हैं। एंड क्योंकि ये बातें अब आपको भी पता चल गई हैं तो इन्हें आपको अब कंसीडर करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।